is the Olympic gold next target for us? And as you rightly said, definitely the next goal is Olympics, Olympic gold, and also the T20 World Cup that year. इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ये कहते हैं कि अब हमारा अगला टारगेट पता है क्या है? 2028 का वर्ल्ड T20 और ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल। डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना। चैंपियंस की तरह खेली है ये। उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि भाई हमारा अगला टारगेट 28 का T20 वर्ल्ड कप और भाई ओलंपिक्स है। अबे भाई बस कर दो यार, कितने आईसीसी के इवेंट जीतने हैं यार। बेंच पे जो बैठे हुए ना, अगर वो लड़के भी सारे खेल जाते ना तो वो ये उनसे भी ज्यादा बेहतर थे। तो बेंच जब आपकी बेंच स्ट्रांग हो ना सवेरा, तो चाहे वो कोच हो चाहे वो कप्तान हो, बड़ा स्ट्रांग फील करता है कि मुझे अब ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना है जो अमेरिका में होगा और T20 वर्ल्ड कप फिर से जीतना है। तो सूर्य कुमार यादव को पता है एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उसके कप्तान भी हैं, तो ये T20 वर्ल्ड कप जीत गए। अब उनकी आंखें हैं ओलंपिक गोल्ड पे और फिर T20 वर्ल्ड कप पे। लेकिन बात ये हो रही है कि इंडियन प्रीमियर लीग कितना फर्क डाल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। हर टीम जाती है वो जाके इंडिया के सामने जिनके कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं वो प्लेयर परफॉर्म ही नहीं करती। ये 2028 का वर्ल्ड कप टारगेट करने की बात कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि टीम तो इनकी ऑलमोस्ट यही है। इसमें से आपको कौन बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है? कोई रिटायरमेंट का कोई समथिंग? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मुझे तो इवन अभी बुमराह भी कहीं जाता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये तो उसको वैसे ही बड़ा जिसे कहते हैं सिलेक्टिव यूज करते हैं। तो टीम तो इनकी ऑलमोस्ट आप यही समझें कि यही होगी। हाँ, अगर फॉर्म शॉर्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ें हैं, कोई फिटनेस का इशू हो जाए तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट उन 2 सालों में, मतलब उस साल ओलंपिक्स भी उसी साल है और वर्ल्ड T20 भी। वर्ल्ड T20 खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 2028 का। वो एक्साइटिंग होगा क्योंकि वो पिचेस जो हैं वो थोड़ी बाउंसी पिचेस हैं, तो वहाँ पर ना जैसे कहते हैं बॉलर्स जो हैं दे विल कम इनटू प्ले, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। और ऑस्ट्रेलिया के तो ग्राउंड भी बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के तो ग्राउंड भी बड़े हैं। न्यूजीलैंड के ग्राउंड थोड़े छोटे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की भी पिचेस ठीक ठाक फास्ट होती हैं। तो छोटा ग्राउंड होने के बावजूद वहाँ पर ज़रा बैटिंग थोड़ा टैक्टफुल होती है। तो वहाँ पर इंडियन टीम की जो बैटिंग लाइनअप है ना, उसको बड़ा तगड़ा खेलना पड़ेगा, बहुत ही तगड़ा। अच्छा, अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, ओलंपिक्स में तो फिर अब ज़ाहिर बात है वो स्टेडियम बनेगा, किस तरह का होता है, किस टाइप की पिच होती है, ड्रॉप इन ही पिच होगी। उन्होंने किधर LA के अंदर वो खेला जाएगा, तो वहाँ पर तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं होता कि भाई कोई पिच शिच कोई बनाए, कोई प्रॉपर स्टेडियम। वो जैसे मेक शिफ्ट टाइप के उन्होंने स्टेडियम्स बना देने हैं, जैसे ये न्यूयॉर्क के अंदर बनाया था पार्क में, बाद में उसको डिसअसेंबल करके तो लकड़ियाँ शकड़ियाँ दे के भेज दिया लोगों को, जाओ घरों में जाके चलाना, सर्दी आने वाली है। तो वो वहाँ पर तो इस टाइप का सीन होगा। न्यूजीलैंड में प्रॉपर ग्राउंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर ग्राउंड्स हैं। अच्छा, ओलंपिक्स में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की टीम, ठीक है, फिर उसके अलावा और कौन है, वेस्ट इंडीज़ वाली, USA की, ये टीमें तो हैं ही हैं। वो एक टीम है, वो अब आई डोंट नो कौन होगी, क्योंकि मोटा मोटा तो अगर वो ये रीजन्स के हिसाब से बनाएंगे ना टीम्स, फलाना रीजन, वेल्स का, यूरोप का, उसका मिक्सचर। पहले तो था कि मिला के टीमें बनेंगी, लेकिन अभी मुझे रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि नहीं, वो बस इसी तरह ही होगा। इंग्लैंड की टीम आ जाएगी यूरोप को रिप्रेजेंट करती हुई, अफ्रीका की तरफ से साउथ अफ्रीका आ जाएगी, और वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड की टीम, भाई याद आया उनका, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो नॉमिनेट करें। मैं न्यूजीलैंड किधर, ऑस्ट्रेलिया का फिर समझ में आता है। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र,
भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।